जय माता दी दोस्तों। मार्केट न्यूज़ अपडेट में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। टेली की तरफ फिर से एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करेंगे ऐसे 6-7 स्टॉक्स के बारे में जहां पे मोमेंटम और तेज़ी बन सकती है और आने वाले टाइम में गिरावट भी देखने को मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं मार्केट आउटलुक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेंसेक्स डाउन है 503 पॉइंट और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 174 पॉइंट के साथ गिरावट देखने को मिला। वहीं निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 में 133 पॉइंट के अच्छा खासा गिरावट देखने मिला। वहीं सेंसेक्स तो देखेंगे तो जो सेंसेक्स की बात रही है बैंक निफ्टी में और निफ्टी की बात रही तो वहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। वहीं हम बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर का। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें या सिल्वर की बात करें या मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज देखेंगे सिल्वर, मेटल और कॉपर में जितने भी स्टॉक हैं मेटल स्टॉक्स, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और साइडवेज कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो साइडवेज हो गए थे। बट हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर की बात करें। हिंदुस्तान कॉपर का जो Q3 रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया है। यहाँ पे 149 की भारी बढ़त देखने मिला है और 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। और हिंदुस्तान कॉपर ने अपने इन्वेस्टर को मतलब अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। वहीं बात करते हैं एयरटेल सुजलॉन की रिजल्ट की बात करते हैं। एयरटेल सुजलॉन में का भी रिजल्ट ज़बरदस्त देखने को मिला है और भारतीय एयरटेल और सुजलॉन का शानदार नतीजे के कारण मार्केट में जोश देखने को मिला। वहीं बात करते हैं एयरटेल का मुनाफा चार गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं सुजलॉन की तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर और टाटा मोटर के शेयरों में दबाव देखने को मिला। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल स्टॉक्स में लगातार दबाव देखने मिल रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है जो आपको आई थिंक पता होगा, ग्लोबल मार्केट में प्रेशर। जी हाँ। वहीं हम बात करते हैं पीबी फिनटेक के शेयर की बात करें तो पीबी फिनटेक के शेयर में 9% तक का शानदार बढ़त देखने मिला। ठीक, उसके पीछे एक ही रीजन था, जो फंड रेजिंग का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया और पीबी फिनटेक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं पीबीआर इनोवेक्स की बात करते हैं। पीबीआर इनोवेक्स ने अपनी कंपनी प्रोफाइल में मतलब 1-2 ऐसे कंपनी को ऐड किया है जहाँ पे सिनेमाघर के लिए मतलब पीबीआर इनोवेक्स के लिए ज़बरदस्त पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है, अधिग्रहण किया मतलब कह सकते हो। फिर वही हम बात करते हैं इंडिगो शेयर अंडर प्रेशर की बात करें। देखिए, इंडिगो शेयर में आज अंडर प्रेशर देखने को मिला। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, सीसीआई ने एयरलाइन के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर जांच बैठा दी है। इसके वजह से इंडिगो शेयर में 2.5% का भारी गिरावट देखने को मिला। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटल स्टॉक्स क्रैश हो गया था, उसमें हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, नॉल्को समेत कई अन्य मेटल स्टॉक्स जहां पे 7% तक का भारी गिरावट देखने मिला। और ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट चल ही रहा है, मेटल स्टॉक में भारी प्रेशर। ठीक है, इसके वजह से आप देखेंगे मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिला। वहीं हम बात करते हैं HAL की डिलीवरी डिले की सर्टिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के LCA MK1 की डिलीवरी में हो रही देरी की खबरों को सफाई देते हुए कंपनी ने बताया है कि कंपनी के मुताबिक GE एरोस्पेस की तरफ से इंजन को मिलने में हुई देरी की वजह से एयरक्राफ्ट में डिलीवरी की रुकावट आई है। और डिफेंस सेक्टर के इस दिग्गज कंपनी ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट जल्द पूरा कर लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही है कंपनी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको वो बता दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कुछ और चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आगे वाले स्लाइड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगातार गिरावट है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा इसके पे। ठीक है, वहीं बात करते हैं ट्रेंड Q3 रिजल्ट की बात करें तो ट्रेंड का Q3 जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 2% की तेज़ी देखने को मिला। बट यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिया और कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहाँ पे दबाव थोड़ा सा लेकर सतर्कता बढ़ते हुए लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट प्राइस है वो टारगेट प्राइस वहीं आपका कॉन्स्टेंट में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दिव्यानी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की बात करें। दिव्यानी इंटरनेशनल और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का स्टॉक में आज रॉकेट बन गया। जी हाँ, यहाँ पे Q3 रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दिया। इसके वजह से दिव्यानी और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में अच्छा खासा तेज़ी देखने मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, दिव्यानी हो चाहे जोमेटो, जितनी फूड से रिलेटेड कंपनी है, चाहे डिलीवरी वाली हो, चाहे जो पिज़्ज़ा और आपका मैकडी वैकडी है,
पिज़्ज़ा हट है, ये सारी जितनी भी कंपनी हैं तो आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि लगातार इनका डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। वहीं बात करते हैं कॉग्निजेंट Q4 रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉग्निजेंट में Q4 रिजल्ट आज मार्केट के हिसाब से धूम मचा दिया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.7% का शानदार तेजी बढ़ देखने मिला। इसके वजह से आप देखेंगे नोमोडा का जो ब्रोकरेज हाउसेज कंपनी के डील विंस की मजबूत बुकिंग के हाईलाइट किया है। इसके वजह से आप देखेंगे कॉग्निजेंट के Q4 रिजल्ट ज़बरदस्त रहा, ठीक है। वहीं बात करते हैं HAL शेयर के और मॉर्गन स्टैनली का ये टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली आपको पता ही होगा, ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो शेयर प्राइस और कंपनी पे रिव्यू करती हैं और रेटिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे HAL शेयर में के 9% तक का गिरावट हो चुका है, बट मॉर्गन स्टैनली ने 34% का टारगेट प्राइस रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। एमिका प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन के बाद, मतलब जो एमिका प्रोजेक्ट चल रहा था, जो न्यूज़ आया तो उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने 34% का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की ETF की बात करें तो गोल्ड सिल्वर ETF में 16% तक का, जी हाँ, गोता लगाते हुए दिखाई दिया। यहाँ तक कि MCX सिल्वर में भी 6% का गिरावट देखने को मिला। और गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड ETF में 5% के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। वहीं बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की बात करें इंडिया US ट्रेड डील की, तो यहाँ पर इंडिया US ट्रेड डील का अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे फाइनलाइज होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करेंगे, मतलब सबको इन्फॉर्म करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।